अंतराय हो जाता है। प्रांतराय प्रजायते, बड़ा अंतराय हो जाता है। ये दूसरा अंतराय हुआ। पहला मांस था, दूसरा रुधिर। तीसरा देखिए क्या है, पश्येद्यद्यार्द्र चर्माशु शुष्कं यो वा स्पृशेत् क्वचित् भोजने चागतं चास्ते सोन्तराय भजेद्यमी। यमी यानी आजीवन व्रत को धारण करने वाले ये 11 प्रतिमाधारी यदि गीले चर्म को देख ले और शुष्क चर्म, सूखा हुआ चर्म यदि उनसे स्पृश हो जाए, उनको छू जाए, ये चर्म संबंधी 2 भाग कर लेना। चर्म नाम का जो अंतराय है उसके 2 भेद। पहला, गीला चमड़ा अगर देख ले तो अंतराय है, और सूखा चमड़ा अगर छूने, उनके शरीर को छू जाए सूखा चर्म, तो अंतराय है। फिर भोजन लेते समय अगर भोजन के अंदर कोई अस्थि खंड आ जाए, हड्डी आ जाए, अब निश्चित ही आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये कैसे संभव है। तो बहुत कुछ संभव है, हम आपसे क्या बताएं। इतने वर्षों से जितने अंतराय अपने को हुए हैं, उसमें हम आपको एक मुक्तागिरी की घटना बताते हैं कि लौकी की सब्जी हम ले रहे थे, उसके अंदर इतना बड़ा कॉकरोच निकला था, तो उसका अंतराय हो गया था। यानी वो मल दोष माना जाता है, 14 मलों में आता है, पर भोजन तो छूट ही गया। तो यहाँ तो अस्थि को अंतराय में गिना, उसको तो मल में गिना है, विकलेंद्रीय जीव के शरीर को और बाल को, तो और नख को भी मल के अंतर्गत गिना है। फिर महामल में उनने उस बाकी चीजें भी ली हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर भोजन के अंदर कहीं से आ जाए, कर्म बड़े विचित्र होते हैं, कहीं से कहीं कुछ भी हो जाए। अब कई बार ऐसा रहता है कि ऊपर पाल में कोई छिपकली मर जाए और उसका जो कंकाल है वो कहीं से भोजन में गिर पड़े, किसी असावधानी वश या फिर कोई कारण से, क्या कुछ कोई भी घटना हो जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं होती, वो घटना हो जाती है। तो ऐसा कुछ हो जाए, अभी जैसे यहीं पर जब हम लोग नीचे से ऊपर ठहरने आए, तो फिर छिपकली का कंकाल था, फिर उसको अलग करके कक्ष को शुद्ध किया गया था। तो ये सब स्थितियां बन सकती हैं। तो कहीं से भी कोई भी अस्थि अगर आ जाती है उसमें, और कभी ऐसे भी ऐसा होता नहीं, हो जाती कि बनाते समय ध्यान नहीं रहता और उसमें कुछ भी कर जाए। और जो लोग बोलते हैं कि ये ऊपर जो छत है, तो छत में पाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस पर भी पुनर्विचार की अपेक्षा है, क्योंकि पाल लगाने से काफी सुरक्षा है। पाल का अर्थ चंदोबा, नहीं वो तो बिल्कुल सत्य है। जैसे सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय करने के लिए बताया है कि लघु शंका का जो स्थान है वो कम से कम नहीं, ये 25 रत्नी बताया है। रत्नी का अर्थ ये है, नहीं, हाँ ये अरत्नी है, ये रत्नी है, नहीं ये हाथ है, ये अरत्नी है और ये रत्नी है, तो ये अरत्नी प्रमाण होता है कि यानी 25 हाथ दूर वो स्थान होना चाहिए लघु शंका में। वो 100 मीटर बोलते हैं नहीं, और उसके और भी बता रहे, और मल का जो स्थान बताया है वो इससे भी अधिक है, संख्यात गुना है। तो फिर जिस कक्ष में अटैच्ड है वहां तो न स्वाध्याय किया जा सकता न जाप पे, ये स्थिति आप स्थान बदल करके करे जाओ वगैरह। तो सिद्धांत सूत्र के बारे में लिखा, ये सब क्या ब्रिटिश पद्धति यहाँ पर आ गई ना भारत में, पहले ये पद्धति थी नहीं, ब्रिटिशर्स के पहले ये सारे सिस्टम थे नहीं।
तो ये खेतों में, और लेडीज क्या है कि तो लोग की अलग से पहनी वो नहीं, अलग की साड़ी पहन के, वो तो सभी के लिए था, सभी के लिए था। बाहर जाने के लिए अलग वस्त्र ही होते थे। अभी भी स्कूल से आते थे महाराज, स्कूल से तो ही बदल स्कूल के वस्त्र अलग, वहाँ नंगा होकर के वो तो बदल आप फिर वहाँ बाल्टी पानी मार पड़ती। तो ये ऐसा अंतराय भी घटित हो सकता है, यानी भोजन में अगर अस्थि आ जाती है, सोन्तरायम भजेद्यमी, तो उसका भी अंतराय करें 11 प्रतिमा धारक। मध्यधाराम समालोक्य तजेदाहार मंजसा वदन च द्वीन्द्रियादीना घृत तक्रादिके व्रति। बोलते हैं कि अगर मदिरा की धारा दृष्टिगोचर हो जाए, ये आहार चल रहा है लेकिन सामने कोई खिड़की वगैरह है या कुछ भी है, और मैदान में या कहीं कोई वो कर रहा है मदिरा की वो, तो उसकी धारा अगर दिख जाए तो उसका अंतराय होता है। शरीर आहार मंजसा, बिल्कुल आहार का त्याग करते। और द्विंद्रिय आदि जीवों का अगर घी में, छाछ आदि में गिरकर मरण हो जाए, आहार ले रहे हैं आप ये सब सामग्री ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई जीव आकर के मरण को प्राप्त हो जाता है, तो वो प्राणी वध नाम का अंतर है। मुनियों के लिए 2 भेद किए हैं उसके, बाणु जंतुवध और जंतुवध। एक चौके में किसी के पैर वगैरह के नीचे कोई जीव जंतु मर जाता है तो एक अलग अंतराय होता है मुनियों के लिए, और अगर पाणव यानी अंजलि में कोई जीव जंतु मर जाता है तो अंतराय होता है। लेकिन क्षुल्लकों के लिए बताया कि भोजन सामग्री में अगर कोई जीव जंतु मर जाए तो अंतराय होता है। बनाते बनाते मतलब तल में उसमें बीच में मच्छर आ जाता है, तो उसका तो आपको वो रखना ही होगा। आहार हमारे मुनियों के पाटिले खड़े होकर आराम कर नीचे जमीन पे, आचार्य शांति सागर जी सब नीचे देश भूषण महाराज सब नीचे, ये जानकारी दी आचार्य महाराज ने। आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी बतला रहे हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य देशभूषण महाराज जी, आचार्य पाय सागर महाराज जी, आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य कुंतु सागर महाराज जी, सब जितने भी पुराने परिपाटी से चले आ रहे हैं, जो जितने भी आचार्य हैं, वो भूमि पर खड़े होकर ही हार लेते थे, पाटे पर हार नहीं लेते। वो कोई साधु क्या बोलता है, नहीं आई का माता ही है, वो आई का माता देख करके उनको पाठ बोले, तुम अपनी क्यों उल्लूसिता कर रहे हो, उनका नाम बदला करते हो, तुम क्या बोलते कि वो चुल्ले चुल्ले सब साथ में आ रहे हैं, हम नीचे ऊपर, ये इसमें क्या मतलब है? अंजलि किसके ऊपर है? हाँ कुछ मुनियों का ऐसा तर्क है कि जैसे मान लो उसी चौके में आर्यका माता जी हैं या क्षुल्लक महाराज जी हैं, तो वो तो पाटे पर बैठे हुए हैं, तो महाराज जमीन पर खड़े होंगे तो फिर कैसा रहेगा, इसलिए पाटे पर खड़े हो जाते हैं। तो फिर उनसे प्रति प्रश्न ये है कि अंजलि तो आपके ऊपर है, आप चाहे जमीन पर खड़े रहो या पाटे पर खड़े रहो, क्योंकि आप खड़े होकर ले रहे हो, बाकी तो बैठ के ले। एक अंतराय है 32 अंतरायों में, पादांतरयोः पंचेंद्रिय निर्गमन। महाराज जो खड़े होते हैं आहार के लिए, वो पैरों में 4 अंगुल अंतराल बना करके खड़े होते हैं। तो उसमें ये लिखा है मूलाचार ग्रंथ में कि यदि उन दोनों पैरों के बीच से कोई पंचेंद्रिय जीव निकल जाए, सांप है, छिपकली है, चूहा है, छछूंदर है, या कोई पक्षी का बच्चा भी हो सकता है, कोई भी निकल जाए, पंचेंद्रिय जीव निकल जाए, तो फिर आहार का त्याग होता है। अरे ये भी मेरे को देखा तो नहीं, लोग बताते हैं। इसका कारण क्या है ये अपन नहीं जानते कि पैरों के बीच से जीव निकल जाने से अंतराय क्यों किया जाता है, ये अपन नहीं जानते।
पाटे पे खड़े हो गए ना, पाटे पे खड़े हो जाएंगे तो नीचे जाएगा नहीं, जीव आया तो निकल जाएगा। पैरों से नहीं जाए, पैरों में बीच बीच लोग निकलते करेंगे, चूहा है तो निकल जाता है, इसलिए क्या क्यों अंतराय है। और दूसरे तो क्या उस अंतराय की संभावना बिल्कुल न के बराबर हो जाती है, बिल्कुल अभाव हो जाता है ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि एक मुनिराज को पाटे पर खड़े खड़े भी एक बार अंतराय हुआ था, चूहा निकल गया था दोनों पैरों में से, पूज्य समाधि सागर मुनि महाराज। तो इन संघों में भूमि पर ही खड़े होकर के मुनिराज आहार लेते हैं, और ये जो पैरों के बीच से जीव निकलने वाला अंतराय होता है वो भूमि पर खड़े होने पर उसकी संभावना होती है, और पाटे पर खड़े होने पर उसकी संभावना कम हो जाती है। संभव ये महाराज जी तुम्हारे समाधि सागर जी महाराज जी है वो कुसुम्बा के है। हाँ, कुसुम्बा के है। जब हम आचार्य रमेश साहब महाराज में छिल्लर से होके सोनाली से इधर समझ आ रहे थे ना मस्त से के लिए, तो वहाँ रास्ते में उनके मिले थे, तो आचार्य महाराज जी ने उनको ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य आचार्य रमेश साहब जी ने दिया है मेरे सामने। मैं जब छिल्लर था, राजेंद्र जी नाम था उनका। हाँ, राजेंद्र ब्रह्मचारी जी थे, अभी हस्तिनापुर में ही चतुर्मास है। और दीक्षा तो महाराज पक्की दीक्षा में हमारे आपसे लोग पता नहीं कि वहाँ का उधर कैसे मिल रही है। तो यहाँ पर बता रहे कि भोजन सामग्री में अगर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय अधिक जीवों वध को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर 11 प्रतिमाधारी वाले जो हैं अंतराय करते हैं। अंतरायो भवेन्द्रीणां त्यक्तवस्त्वादि भक्षणात् व्रतादि भंगतश्चापि पाप संगादि हेतुतः। फिर कहते हैं कि एक त्यागी हुई चीज का सेवन करने पर, वस्तु का सेवन करने पर अंतराय होता है। भक्षणात् उसके भक्षण से अंतराय होता है। और इस त्यागी हुई वस्तु के साथ में आचार्य ये भी कह रहे हैं व्रतादि भंगतश्चापि, व्रत भंग की अगर स्थिति बन रही हो आहार के काल में, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आपके जो परम अणुव्रत है या उत्तम अणुव्रत है वो खंडित होने लग जाए, तब भी अंतराय करना बोले। और पाप संगादि हेतु था, पाप के निमित्तों की संगति आदि के कारण से अगर व्रत भंग की स्थिति बन रही हो तो भी अंतराय करना। विनांतरायं न स्तोकं प्राणं त्याज्यं क्वचिन्न वै हिंसादि दक्षैर यतो हिंसा प्रवर्तते। अब ये बड़े महत्व की बात बता रहे हैं, शिक्षावृत्तियों के लिए भी बहुत उपयोगी बात है, क्योंकि उनको अतिथि संविभाग करते समय कुछ शिक्षा भी लेनी है ना शिक्षावृत्तियों को। तो एक ऐसी बात कह रहे हैं कि अंतरायम बिना, अगर इन अंतरायों में से कोई भी अंतराय आपको नहीं हुआ है तो क्वचित स्तोकम प्राणम वै न त्याज्यम, माने एक दाना भी आप फेंक नहीं सकते, बिना अंतराय के आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते भोजन में से। आपको जितना मिला है उसको आप ग्रहण करिए। क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि आप हिंसा के त्यागी हो, आप दक्ष भी हो, यानी आपको मोक्ष मार्ग का ज्ञान भी है और अनुभव भी है। तो आप समझ लो कि एक दाना भी छोड़ने का निषेध क्यों किया है। तो यहां लिख रहे हैं यह तो हिंसा प्रवर्तित है, क्योंकि आप अनावश्यक रूप से अनाज को छोड़ेंगे तो फिर हिंसा की प्रवृत्ति होगी। आप थोड़ा छोड़ोगे तो आपको देखने वाले
फिर क्या क्या करेंगे सोचो, क्योंकि कई लोग देखकर ही सीखते हैं, उनको पढ़ाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। यत्यागतोऽत्र वै कोऽपि प्रान्तरायः स्वभोजने तदा स्वान्नं प्रभुक्तं वा न भुक्तं वा त्यजेद्यति। और एक बात और कह रहे हैं कि मान लो अंतराय ऐसे समय पर आ जाए कि आपका पात्र खाली नहीं हुआ है और आपको अंतराय आ गया, तो ऐसे समय पर वो जो सामग्री है उसका क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि अत्र इस आहार विधि में यदि कोई प्रांतराय स्वभोजने आगत, अपने भोजन में कोई भी अंतराय आ गया हो, तब सदा स्वान्नम प्रभुक्तम व न भुक्तम व, वो जो अनाज है उसका आपने सेवन किया हो या जो न किया हो, वो भी, जो सेवन किया है मुंह में डाल लिया और जो नहीं किया जो पात्र में पड़ा है उसको त्यजे देती। मुंह वाला भी ऐसे बाहर निकालना होगा आपको, उसको भी आप अंदर नहीं ले सकते। नहीं तो क्या है, कोई ऐसा सोच ले कि भाई अभी मुंह में जो चला गया वो तो जाने दो उसको अंतराय तो इधर आया हो नहीं, अंतराय आने पर जो मुंह में गया हुआ भोजन है उसको बाहर निकालना होगा, और फिर जो पात्र में रखा है उसको भी अलग करना होगा। त्यजेत यति, बार बार यति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, वास्तव में देश यति तो ही है, सकल यति तो निर्गंत यति है, देश यति जो है 11वीं प्रतिमाधारी। तत प्रासुक नीरेण विधाय आचमनम व्रति प्रक्षाल्य भाजनम प्रायात सद्गुरु निकटम द्रुतम। फिर प्रासुक जल से आचमनम विधाय, आचमन का अर्थ था कुल्ला करके, व्रति भाजनम प्रक्षाल्य, भाजन का प्रक्षालन कर ले। कुल्ला करके भाजन का प्रक्षालन करने को क्यों कहा, इसके पीछे भी कुछ बात है। पहले भाजन का प्रक्षालन कर ले और बाद में फुर्सत से पूरा कुल्ला करते रहे, ऐसा क्यों नहीं? तो उसका कारण ये है कि झूठे मुख पात्र का प्रक्षालन नहीं कर सकते। पहले आप मुख को शुद्ध कर लो और फिर उसके बाद आप पात्र का प्रक्षालन करो। ये मैं बुंदेलखंड में एक माता ने बताया था आहार के समय, नैनागिरी की बात है, आज ही हमें इसका स्मरण हुआ था और अभी यहाँ पर ग्रंथ में निकला है। तो प्राय फिर भली भांति गुरु के निकट तत्काल चले जाएं, ये कार्य करके तत्काल गुरु के निकट चले जाएं। गुरुम प्रणम्य संग्राह्यम प्रत्याख्यानम चतुर्विधम तद्मुखात् व्रतिना धर्म्य ध्यान संयुक्त चेतसा। अब गुरु को प्रणाम करके 4 प्रकार का जो प्रत्याख्यान है वो उनके मुख से व्रति द्वारा ग्रहण करने योग्य। व्रति याचना करते हैं कि हे गुरु मुझे चतुर्विध प्रत्याख्यान प्रदान कीजिए, प्रत्याख्यानम दीयताम, ऐसा कुछ भी बोलो आप, प्रत्याख्यानम देहि माम ऐसा भी बोल सकते हो। तो वहां से आचार्य कहते हैं कि प्रत्याख्यानम ग्रहण, प्रत्याख्यान ग्रहण कीजिए, तो फिर वो प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेगा। फिर उसमें विधि उसकी यही है कि वो 3 भक्तियां पढ़ते हैं। मूलाक्षर ग्रंथ में 3 भक्तियां बताई उसकी, सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति। ये 3 भक्तियां पढ़ करके प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। और वो व्रति कैसे हैं? धर्म ध्यान संयुक्त चेतसा, जिनका चित्त धर्म ध्यान से संयुक्त है, ऐसे व्रति गुरु के मुख से प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। ये हो गया। एवं सदा प्रकर्तव्यम भिक्षाहारम व्रतोचितम यावज्जीवं प्रयत्नेन निष्पापाहार भोगिना। इस प्रकार अपने व्रतों के लिए उचित अर्थात 11 प्रतिमा के जो उत्तम व्रत है उसके योग्य भिक्षाहार, भिक्षावृत्ति पूर्वक जो आहार है वह
यावत जीवन सदा प्रकर्तव्य, जीवन भर हमेशा इस भिक्षाहार ही ग्रहण करना चाहिए 11वीं प्रतिमा में। और सावधानी पूर्वक प्रयत्न निष्पाप आहार भोगिना, क्योंकि वही आहार निष्पाप है। बाकी निमंत्रण वाले जो आहार होते हैं ना, उसमें अनुमोदना का अंश आ जाता है। यहाँ कृतकार्य अनुमोदना से भोजन संबंधी आहार भिक्षावृत्ति में ही छूटता है। भिक्षावृत्ति के बिना फिर उसमें कुछ अंश आता है। स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य तपः कुर्यात् द्विषड्वे सदोपवास भेदादि संभवं कर्म घातकम। हमेशा उपवास आदि के भेद से उत्पन्न होने वाला 12 प्रकार का तप प्रतिमाधारी को कर्मों का घात करने के लिए अपनी शक्ति प्रकट करके करना चाहिए। षष्ठाष्टमादि संजातम सोपानम स्वर्गधामनि मुक्तिर वशीकरम घोरम संसाराम्बुदितारकम। 2 उपवास 3 उपवास आने वाली है और मुक्ति को वश में करने वाली है और संसार समुद्र से तारने वाली है। तो ऐसा जो घोर तप है वो करते रहना चाहिए। शक्र चक्रेश तीर्थेश पदादि प्रापणे क्षमं स्वशक्त्या सर्वशक्त्या करोत्येव तपः कर्मादि शंकिता। जो कर्म आदि से भयभीत हैं, ऐसे 11 प्रतिमाधारी के द्वारा कर्मादि शंकिता, स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों किया है? शंकिता होता तो अच्छा लगता। इंद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर पद आदि को प्राप्त कराने में समर्थ तप को कर्म आदि से भयभीत 11 प्रतिमाधारी अपनी पूरी शक्ति लगाकर करते ही हैं। करोत्येव, इसीलिए तपस्या लिखा है ना, तप रहित हो ही नहीं सकते। कृत्वा बहुपवासं च न ग्राह्यं पारणादिके अध कर्म भवाहारम पापदम व्रतधारिवे। बहुत उपवास करके भी पारणा आदि के दिन अपनी कृतकार्य अनुमोदना से बनाए हुए आहार जो कि पाप प्रदान करने वाला है, तो उसको परम अनुव्रतधारी 11 प्रतिमाधारी द्वारा ग्रहण करना योग्य नहीं है। यानी जिस आहार में अपने कृतकार्य अनुमोदना हो वो त्याज्य है, उसको अधः कर्म कहते हैं। अधः कर्म यानी अपनी भूमिका से नीचे का कार्य है, साधु के योग्य नहीं है। भोजन बनाना, बनवाना या फिर अनुमोदना करना, बढ़िया बना रहे, खुशबू अच्छी आ रही, ये सब कुछ नहीं करना। वहां जो बन रहा है उनको बनाने दो। आप वैराग्य का चिंतन करते हुए निकले हो, पहले ही बता दिया, तो आप ले लो, उसमें ज्यादा उसके स्वाद में मत उलझो। वो फिर इंद्रियों के वश होने के बाद फिर बहुत सारे धीरे धीरे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, ये समस्या है। इसलिए अपनी सुरक्षा करते हुए ये काम करना। वरम प्रत्यहमाहार निःसावद्यं यथोचितम न च मासोपवासादि पारणे दोष संयुतम। 1 महीने का उपवास कर ले कोई 11 प्रतिमाधारी, और उपवास करके फिर जो भोजन मिल रहा है उसमें उनकी कोई कृतकार्य अनुमोदना हो जाए, तो बोलते हैं कि वो 1 महीने के उपवास के बाद का आहार बेकार है। और उससे बेहतर तो ये है कि वो प्रतिदिन बिना कृतकार्य अनुमोदना के आहार लें। प्रतिदिन आहार लेना, लेकिन निर्दोष आहार लेना, वो वरम अपेक्षाकृत अच्छा है।
कि आप 1 महीने का उपवास करके दूषित आहार लो, उससे अच्छा ये है कि आप रोज निर्दोष आहार लो। यथोक्त व्यवहारस्य शुद्धि सद्गृहमेधिनां यतीनां च तथा साहि भिक्षा शुद्धिरुदारता। यथोक्त व्यवहार करने वाले के लिए और सदगृहस्थों के लिए जो शुद्धि बताई है, यतियों के लिए भी वही शुद्धि है, और यतियों के लिए वो शुद्धि भिक्षा शुद्धि कहलाती है। गृहस्थों की शुद्धि जो है वो भोजन शुद्धि रहती है और अपने मन वचन काय की शुद्धि रहती है, और साधुओं के लिए भिक्षा शुद्धि रहती है कि वो उसमें कृतकृत्य अनुमोदन ना करेंगे तो फिर उनकी शुद्धि दूषित होती है, इसलिए वो उसमें कोई रुचि ना ले। कई बार पूछते हैं कि महाराज आप बताइए कि कौन सी वस्तु आपके लिए ठीक रहेगी चौके में, तो वो बताने पर दोष लगता है सब। आप ये बता सकते हो कि कौन सी ठीक नहीं रहेगी, वो भी आवश्यक नहीं है बताना। अगर आपको बताना ही पड़े, कभी कभी क्या होता है कि चिकित्सक वैद्य लोग आते हैं तो उनकी अमुक वस्तु आपके लिए प्रतिकूल है, तो कोई अपनी प्रकृति के लिए अनिष्ट है, उसकी सूचना देने में ये दोष नहीं लगता। लेकिन आप जो इष्ट है उसकी अगर सूचना दोगे तो दूषित हो जाएंगे। बहुपवासं मौनं च स्थानं वीरासनादिकं सदोषाहारिणां सर्वं व्यर्थं स्यात् विषदुग्धवत्। बोले कि कोई बहुत उपवास करते हो, मौन रहते हो और कायोत्सर्ग आदि कठिन कठिन साधनाएं करते हो और वीर आसन आदि में बैठ करके सामायिक ध्यान लगाते हो, तो सदोष आहारिणाम सर्वम व्यर्थम स्यात्। जो दूषित आहार लेते हैं उनके लिए सब बेकार चला जाता है। जबकि देखने से तो ऐसा लगता है कि इतनी तपस्या कर रहे हैं तो आहार का जो दोष है वो तो नष्ट हो जाएगा उस तपस्या से, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, इससे उल्टा है। उतनी तपस्या का जो गुण है वो दूषित आहार से नष्ट हो जाएगा। मैंने तो ये कितना किया का पानी पानी पीते, और इसमें लिखा है कि किसके समान, तो विशुद्ध दुग्धवत, जैसे दूध है, एकदम देसी गाय का बिल्कुल शुद्ध दूध है, उस दूध में अगर एक बूंद वो ऊपर से छिपकली का जहर गिर जाए तो वो दूध पूरा बेकार हो जाता है। पूरा पतीला जो भरा हुआ है ना, जिसको गुजराती में तपेला बोलते हैं, पूरा पात्र दूध से भरा हुआ है और बहुत उच्च कोटि के कपिला गाय का मान लो आप दूध है। कपिला गाय यहाँ दक्षिण कर्नाटक में देखी थी, एक तो वहां देखी थी कारकड़ में थी और एक दूसरी गुजरात में जाना और कहीं थी। तो पूरी भूरे रंग की होती है गाय, उसकी आंख भी, उसके आंख के ऊपर के केश भी और पूरे शरीर के केश भी बिल्कुल भूरे रंग के। तो उसका दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके दूध से भरा हुआ पात्र भी विष की एक कणिका से दूषित हो जाता है। उसी प्रकार इतनी सारी तपस्या, मौन, उपवास, कायोत्सर्ग और विभिन्न आसनों में ध्यान लगाने की साधना, ये सब सदोष आहारिणाम सर्वम व्यर्थ, दूषित आहार करने वालों के लिए सब बेकार हो। तो अपने कृत कार्य का अनुमोदन नहीं करना। देखो, श्रावक अगर संकल्प करके आहार दे रहा है कि ये चीज हम साधु को देंगे, तो मूलाचार में बताया है कि वो सूक्ष्म दोष है। लेकिन अगर साधु ये संकल्प कर ले कि मेरे लिए कितनी अच्छी चीज बनाएगा, तो साधु का बड़ा दोष हो जाता है। यद्यपि उद्दिष्ट त्याग का ही वर्णन है उसमें, मूलाचार के 16 उद्गम दोष में प्रथम जो
दोष है औद्देशिक, उस औद्देशिक दोष के 4 भेद बताए और उन दोषों को सूक्ष्म दोष कहा है आचार्य वसुनंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने टीका में। अभी आजकल कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं वो बोलते हैं कि उद्दिष्ट आहार लेने वाले साधु साधु नहीं है। तो अपने करने के पहले 10 बार सोच लो और 2 बार पढ़ लो कि क्या लिखा है। क्योंकि क्या होता है कि आलोचना करने का एक ऐसा रस है कि उसका व्यसन हो जाने पर वो उससे पीछे नहीं हटता। उसको सूक्ष्म दोष का, उसको निर्दोष नहीं कहा, ये हम स्पष्ट बता रहे हैं। उद्दिष्ट आहार लेना निर्दोष नहीं है, लेकिन उद्दिष्ट दोष इतना बड़ा दोष भी नहीं है कि साधुत्व तो नष्ट हो जाए। दोनों बातों का ध्यान रखना। लिखा है कि औषध भी अनुद्दिष्ट लेना, वो कथन व्यवहारिक नहीं है। ये आप साधुओं की सेवा करके देखो, पता चलेगा कि औषध उद्दिष्ट होती है कि अनुद्दिष्ट होती है। किसी को मलेरिया है और आपके घर उनके उद्देश्य से मलेरिया की दवाई नहीं बनी, आपके यहाँ किसी को मलेरिया और उसके लिए मलेरिया की दवाई बनी है, तो उसमें से आप दे सकते हो साधु को। कैसी बेतुकी बात है। इसका मतलब ये है कि पहले आप ऐसे घर को ढूंढो जहां पर वो बीमारी हो जो आपको है, और फिर वहां से आपको जो औषध मिलेगी वो शुद्ध कहलाएगी। ये गलत बात है। औषध दान का विभाग वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। अनुद्दिष्ट आहार का आदेश है आगम से, अनुद्दिष्ट औषध का नहीं है। औषध तो नियमतः उद्दिष्ट होती है। औषध जिसको दी जाती है उसके लिए ही होती है। तो ये बात ध्यान में रखने की, क्योंकि क्या यहाँ वहां सब कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ करके आगे पीछे विचार न करके और फिर पूर्वापर अन्य ग्रंथों में तुलनात्मक उसकी जानकारी का उद्यम न करते हुए केवल एक श्लोक या एक पद को पढ़कर उसका अर्थ जो अपनी समझ में आ रहा है वो लगा करके आप कुछ भी करने लग जाओ, तो फिर वो उचित नहीं। औषध का संविभाग तो नहीं बताया। अतिथि संविभाग में भोजन का संविभाग है, औषध का संविभाग थोड़ी हो सकता है। अब जैसे वैद्य जी ने किसी को 3 दिन की दवाई दी है, महासुदर्शन बटी उसको रोज 2-2 गोली लेनी है। अब उसमें संविभाग करके अगर वो साधु को देगा तो उसका क्या हाल होगा और साधु का क्या हाल होगा, सोचो। और पहली बात तो यहाँ साधु को मना भी किया कि बीमार आदमी से आहार नहीं लेना। दायक नाम का दोष है 10 प्रकार के अशम दोषों में लिखा है कि बीमार से आहार नहीं लेना। अब कई बार क्या होता है कि वो घर वाले उनसे दिलवाते हैं बीमार से आहार कि महाराज जी ले लो, आगम में से मत दिलाओ, उसको अनुमोदन कर लेना। और क्या भरोसा बोल करके आप वहां का वातावरण दूषित कर रहे हैं। तो ये बात है। अहिंसाख्यम व्रतम मूलम व्रतानां मुक्ति साधकम नश्येत् जीव घातेन सदोषाहार ग्राहिणाम। आचार्य कहते हैं कि मुक्ति में साधक अहिंसा नाम का जो व्रत है वो सभी व्रतों का मूल व्रत है। 6 प्रकार के जीवों का घात होने से सदोष आहार ग्रहण करने वालों का वह व्रत नष्ट हो जाता है, इसलिए सदोष आहार छोड़िए। साधुमुखी 8 प्रकार की जो शुद्धि बताई है उसमें भिक्षा शुद्धि प्रधान है। अगर सातों शुद्धियां साधु के पास है लेकिन भिक्षा शुद्धि नहीं है तो फिर वो साधु शुद्ध नहीं माने जाते, इसलिए भिक्षा शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
और षटकाय जीव कौन से हैं? 5 स्थावर और 1 तरस। षडंगबधिकानांच सावद्याहार सेविनां कथं स्यादशनं लोके संवेगं चांगी बाधनात्। 6 प्रकार के प्राणियों के हिंसक जो दूषित आहार का सेवन करते हैं वो 6 प्रकार के प्राणियों के हिंसक बन जाते हैं। तो उनका लिया हुआ जो आहार है वह इस जगत में प्राणियों को बाधित करने वाला होने से धर्म और धर्म के फल से प्रीति उत्पन्न कैसे करा सकता है, अथवा संसार भ्रमण से जो अंदर एक भय रहता है वृत्ति के अंदर, जन्म मरण का फेरा मुझे न मिले, मैं संसार से पार लग जाऊं, ये भावना कैसे उत्पन्न कर सकता है वो आहार जो दूषित है। और उस दूषित आहार का जो सेवन करते हैं उनके अंदर ये भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है। सदोषान्न रतो याति गृहस्थत्वं यति कुधी हिंसयो भय भ्रष्टत्वं वा दानादिक वर्जनात्। देखो ये सदोष अन्न का सेवन करने से क्या नुकसान होता है बताएं, क्या हानि होती है। बोले कि सदोष अन्न में तत्पर होने वाले जो यति हैं वे दुर्बुद्धि गृहस्थ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हिंसा के कारण वो उभय भ्रष्ट होते हैं, मतलब साधुत्व से भी भ्रष्ट होते हैं और गृहस्थ पने से भी भ्रष्ट होते हैं। क्यों गृहस्थ पने से भ्रष्ट इसलिए होते हैं, एक तो क्या है कि वो दूषित आहार लेकर के गृहस्थ पने को प्राप्त हो गए, साधु नहीं रह गए, और गृहस्थ होकर के भी दानादिक वर्जना, दान वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि साधु की मुद्रा धारण की हुई है, 11 प्रतिमा धारण की हुई है। तो दानादिक से रहित होने के कारण वो न साधु रह जाता है और न गृहस्थ रह जाता है, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थत्वं परित्यज्य दीक्षामादाय योधमः सदोषमत्ति प्राहारं तस्य दीक्षा वृथा भवेत्। देखिए दीक्षा शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी श्रावकाचार्य ग्रंथ में, चरणानुयोग ग्रंथ में किया गया है। तो क्षुल्लक अवस्था जो होती है, कीलक अवस्था या क्षुल्लिका अवस्था, ये दीक्षा पूर्वक ही प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि जो गृहस्थ अवस्था का परित्याग करके दीक्षा को धारण करते हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट न होकर अधम होते हुए दूषित आहार ग्रहण करने लग जाते हैं, उनकी दीक्षा व्यर्थ हो जाती है। पापासनं महानिन्द्यं यो जिह्वालं पटोत्तिना तस्येह जायते लोके कुकीर्तिर्जन्तु घातनात्। पापाशनम होना, जो अत्यधिक निंद्य पाप युक्त भोजन को जिह्वा लंपट होकर स्वाद में आसक्त होकर सेवन करते हैं, अति यानी भोजन करते हैं, जो ऐसी वस्तु का जो मनुष्य ऐसा भोजन करते हैं, इस लोक में जंतुओं का घात करने के कारण उनको अपकीर्ति प्राप्त हो जाती है, अपकीर्ति प्राप्त होती है। न स्यात् सुखममुत्रापि निर्दयान्वित चेतसाम् भूरि दुःखं भवेन्नूनं
पाप दुर्गति जन्म घनम। इस जन्म में उनकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और आगामी भाव में दया रहित मन होने के कारण उनको सुख प्राप्त नहीं होता, भारी दुख प्राप्त होता है। नियम से उनको पाप के कारण होने वाली दुर्गति में होने वाला सघन दुख प्राप्त होता है। अर्च्यं वरम गृहस्थत्वं यतित्वं न कलंकितम् इंद्रियाहार दोषैश्च रागद्वेषादिकैर्नृणाम्। मनुष्यों का उत्तम गृहस्थ पद अर्चना के योग्य बन जाता है। जैसे कितने उदाहरण आए कि किन किन व्रतों के कारण कौन कौन पात्र पूज्यता को प्राप्त हुए, उनके कथानक आते हैं ना। तो कहते हैं कि उत्तम गृहस्थपना तो अर्चना को प्राप्त हो जाता है, तो वो श्रेष्ठ है, लेकिन कलंकित साधुपना श्रेष्ठ नहीं और अर्चनीय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और आहार के दोषों के कारण और रागत द्वेषादिक के कारण वो साधुत्व कलंकित हो चुका है। इसलिए उसका ध्यान रखना। ये सारे उपदेश उनको दिए जा रहे हैं जो साधु हैं, उनको समझाने के लिए कथन किए जा रहे हैं। अब इनको पढ़ करके इन्हीं शब्दों का प्रयोग ये आचार्य महाराज कर रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग कोई निम्न भूमिका वाला नहीं कर सकता। उसका तो कर्तव्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा कि उनका स्थितिकरण करें और यथावसर नीति के अनुसार उनके प्रति जो भी आवश्यक है वैसा बर्ताव करें। ऐसा होता है। श्रेष्ठम हालाहलम भुक्तम यत् सकृत प्राणनाशनम सदोषानम पुनर्नैव संसाराम बुधिपातनम। हालाहल नाम का जो सबसे भयंकर विष होता है, उसको खा लेना अच्छा है क्योंकि वो एक बार प्राणों का नाश करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि क्षुल्लक एलक क्षुल्लिकाओं को दूषित अनाज का सेवन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो संसार समुद्र में गिराने वाला है। इति मत्वा सदा त्याज्यम दोषाढ्यम प्राणमंजसा अखाद्यमेव नादेयम प्राणान्ते विव्रतान्वितैः। ऐसा जानकर हमेशा के लिए दूषित अनाज का अभक्ष की तरह त्याग कर देना और प्राणांत की स्थिति आने पर भी उत्तम अणुव्रत और परम अणुव्रत को धारण करने वालों के द्वारा वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। निर्दोषाहारिणां सर्वं तपोव्रतयमादिकं भवेन् मोक्षतरोर्बीजं सफलं पुण्यदम। निर्दोष आहार करने वालों के सारे तपश्चरण, सारे व्रत, सारे यम आदिक यम नियम, ये सब मोक्ष रूपी वृक्ष के बीज बन जाते हैं और उनको पुण्य पुण्य प्रदान करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य प्रदान करते हैं। पुण्य पुण्य का अर्थ क्या हुआ? अभी भी पुण्य का उदय है और भविष्य में भी पुण्य को देने वाला है। पुण्यानुबंधी पुण्य प्रदान करता है। जन्मी सफलन्तस्य येन जिह्वा वशीकृता बद्ध्वा वैराग्यपाशेन त्यक्तेन्द्रिय सुखस्य वै। जीवन उसी का धन्य है जिसने अपनी जीभ को वश में कर लिया है, वैराग्य की रस्सी से बांधकर और इंद्रिय सुखों का त्याग करके ही जीवा वश में होती है। धर्म ध्यानेन स्थातव्यं प्रत्यहं स्वर्गमुक्ते संसारे भयभीतैश्च भावनादिपरायणे। 11 प्रतिमाधारियों को प्रतिदिन धर्म ध्यान पूर्वक रहना चाहिए,
स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति उसी से होती है। और संसार के प्रति जो भयभीत है उनको भावनादिक में भी परायण होना चाहिए। 5 व्रतों की 5 भावनाएं ना, तत्सैर्यादम भावना पंच पंच, उनमें भी तत्पर रहना चाहिए। ध्यानम वाध्ययनम नित्यम कार्यम सद्गुणशालिभिः प्रयत्नेन क्षयायैव कर्मणां दुःखदायिनाम्। और उत्तम गुणों से शोभित 11 प्रतिमाधारियों को प्रतिदिन ध्यान और अध्ययन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख प्रदान करने वाले कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, तो क्षय करने के लिए उनको ये 2 काम तो जरूर करना चाहिए, ध्यान और अध्ययन। प्रमादेन ननीतव्या चैका काल कला क्वचित मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य धर्म ध्यानम विना बुधैः। ज्ञानी जनों को प्रमाद पूर्वक काल की एक कला भी किसी जगह व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। धर्म ध्यान के बिना मनुष्य पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है। अब इसके बाद कहते हैं कि और कौन से अयोग्य कार्य हैं जिनका 11वीं प्रतिमा के लिए निषेध बताया गया है, उनकी चर्चा इसके आगामी सत्र में देखेंगे। अभी अपन ने यहां तक का अध्ययन किया कि समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपने दीक्षा ली है, समय को बेकार नहीं करना है। जैनम जय दुशासन। ओम नमः। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेत शुद्ध भक्ति का सर्वं करोमि। चत्वारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम सावमंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम। चत्वारि शरणं प्रपज्जामि अनंत शरणं प्रपज्जामि सिद्ध शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवल पंडितो धम्मो शरणं प्रपज्जामि। Doi sujoi tithankari jani arhante kittisse 24 जीव के सवें च बुद्धयन्तं सिंह सेयं च वासुपुज्जं च विमर्मणन्तं एवं धम्मं सत्यं च वन्दामि। एवं मे विद्या वीरेण पेंजमरणा 24 पिंजवरात रामे पसीयन्त चंदेहिनि मरेराय छिनि मे प्यासता साय मे गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममरिसन्तु। अरहन्तवास्य गणदेवे गन्त्यं समं पणमामि वत्तिजुत्तु सुनामो वयं सिरसा। नमस्ते।
इच्छाकार महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। आशीर्वाद इच्छाकार महाराज जी। आशीर्वाद इच्छाकार महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। 7 शुद्धियाँ कौन सी है महाराज जी? 8 कौन सी शुद्धि है? गुरुदेव के श्री चरणों में एकदम बार विधिवत इच्छाकार 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 महाराज जी। नमोस्तु आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 7 शुद्धियां नहीं 8 शुद्धियां। इच्छाकार महाराज जी। जी कौन सी?